अब आपको देवरिया लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर संबोधित कर का काम करवा दिया है ना, अगर कोई फिर भी बचा होगा इस बार वो भी पूरा करवा दिया जाएगा। लेकिन सपा बसपा की सरकार के समय बिजली की भी जाति होती थी, उसका भी मजहब होता था, मालूम है ना। ईद और मुहर्रम रहता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली को गायब हो जाती थी, यही होता था ना। आज तो भेदभाव नहीं होता है ना। दूसरा, कोरोना महामारी का हम सामना कर रहे हैं। कोरोना इस सदी का सबसे बड़ी महामारी है। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा साई जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, सांसद जी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी सेवा कर रहे थे, भाजपा के पदाधिकारी आपकी सेवा में लगे थे। लेकिन क्या तब भी सपा बसपा के लोग ऐसे ही सेवा करने के लिए आते थे क्या, जैसे चुनाव में आ रहे हैं? उस समय तो साई जी के भी, त्रिपाठी जी के भी भाजपा के पदाधिकारी आपके बीच में रहे होंगे। जो आपके संकट में नहीं रह सकते, उन सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से पूछिए कि आखिर कोरोना जैसी महामारी के समय जब बचाव करना था तब इनका कहीं अता पता नहीं था, और आज जब चुनाव आ गए हैं तो ये लोग भी बरसाती जीव की तरह टिमटिमाते हुए आपको फिर भाषा सिखाने लग गए हैं। इनको बताने की आवश्यकता है कि जो संकट का साथी नहीं वह सच्चा साथी नहीं, वह तो अवसरवादी है। और सपा बसपा और कांग्रेस वही अवसरवादी की एक जमात है। भाइयों बहनों, कोरोना में टेस्ट फ्री हुआ है ना, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री और वैक्सीन भी फ्री। वैक्सीन फ्री लगी है ना? कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? पीछे के लोग, ये पीछे जो खेत के मेड़ में खड़े हैं, सड़क के किनारे खड़े हैं, वैक्सीन सब लोग ले लिए? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? अब आप देखिए 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और भाइयों बहनों आज उत्तर प्रदेश में 29 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हम लोग लगाने जा रहे हैं। एक भी वैक्सीन ब्लैक नहीं हुई। अगर सपा बसपा की सरकार होती तो पूरी वैक्सीन ब्लैक हो जाती, किसी गरीब को नहीं मिलता, किसी जरूरतमंद को नहीं मिलता। आखिर कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में वैक्सीन ने हम सबकी जान बचाई है। तीसरी वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं। मान रहे हैं ना आप इस बात को? कोरोना के कारण जान बची है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कोरोना कालखंड में मुझे बताओ, बिना भेदभाव के हर गरीब को 2 बार राशन महीने में मिला कि नहीं मिला? और राशन के साथ दाल, तेल और नमक मिल रहा है, इसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ, सबको मिल रहा है। क्या सपा बसपा की सरकार में भी मिलता था क्या? कहां जाता था ये पैसा? ये राशन कहां जाता था? यही राशन इनके इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के यहां, उनके इत्र वाले मित्र के यहां। और जब इत्र वाला मित्र गरीबों का खाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो हम बुरा कर रहे हैं क्या? ये चालू रहना चाहिए। और यही तो सपा बसपा कांग्रेस को यही परेशानी है। उनकी परेशानी यही है कि भाइयों बहनों, उनकी परेशानी यही है कि ये उनके इत्र वाले मित्र जो बेईमानी और भ्रष्टाचार करके गरीबों का खा जाते थे, जो माफिया विकास के पैसे में डकैती डालते थे, आज जब सरकार
उनको पूरी तरह रगड़ने का काम कर रही है, तो अब इनको बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त देने के लिए आया हूं, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना कार्य कर रही है, और फिर से आपकी ताकत प्राप्त करने के लिए कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। लेकिन यह तब संभव होगा जब पथरदेवा से शाही जी चुनाव जीतेंगे, ठीक है? और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। अभी तो ये शुरुआत है, ये फ्री राशन अभी शुरुआत है। हम लोगों ने ये भी तय किया है 10 मार्च के बाद सरकार बनेगी, हर उज्ज्वला योजना लाभार्थी के घर में होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम करेंगे। 60 साल से ऊपर की हर माता और बहन को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसकी स्नातक तक पढ़ाई के लिए हमने 15,000 रुपए की घोषणा की थी कन्या सुमंगला योजना का। अब हमारा प्रस्ताव है बेटी की पढ़ाई के लिए 15,000 नहीं, अब इस राशि को बढ़ाएंगे 25,000 करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पथरदेवा में सभा कर रहे हैं, वहां पर भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पक्ष में, और उन्होंने जो बातें कही आपने देखी।